बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड। कंपनी का क़याम 29 जनवरी 1996 को बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। कंपनी का बुनियादी काम टिन प्लेट्स, कैन्स और स्टील्स की दूसरी प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसकी फ़रोख्त करना है। कंपनी का जो मेन प्लांट है वो लोकेटेड है विंदर बलूचिस्तान में, और जो टिन कैन्स जो बनाते हैं, कैन बनाने वाला जो प्लांट है वो मलीर कराची में लोकेटेड है। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ। तो कंपनी के अगर टोटल शेयर्स पर नज़र डाली जाए तो 22,92,78,733 शेयर्स हैं। कंपनी का अगर फ्री फ्लोट शेयर देखा जाए जो कि इन टोटल शेयर्स का 30% है तो वो बनते हैं 6,87,83,631 शेयर्स। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ अगर नज़र डाली जाए तो 3,99,86,21,000 रुपये कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आज की डेट तक आज कंपनी का स्टॉक 17 रुपये 44 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 17 रुपये 44 पैसे को अगर हम 22,92,78,733 शेयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर के ऊपर। तो 2017 में कंपनी ने जो अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो ₹1.63 थी। 2018 में -65 थी, और 2019 में 39 पैसे थी, और 2020 में -10 पैसे थी। कंपनी कोई इस अर्निंग पर शेयर से तो यही नज़र आ रहा है कि कंपनी कोई मुसलसल प्रॉफिट बनाती हुई नहीं आ रही। कंपनी का मिला जुला रुझान है, कभी प्रॉफिट आ जाता है तो कभी लॉस में आ जाती है। नेगेटिव अर्निंग है तो नेगेटिव अर्निंग का यही मतलब होता है कि कंपनी लॉसेस में है। इसके बाद हम कंपनी के क्वार्टर वाइज अर्निंग के ऊपर नज़र डालेंगे। तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें कंपनी ने अपनी जो अर्निंग पोस्ट की थी वो -18 पैसे पोस्ट की थी। 2021 की पहले क्वार्टर की अर्निंग के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो 12 पैसे थी। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर है उसकी अर्निंग 15 पैसे थी, और 2021 का जो तीसरा क्वार्टर है उसकी अर्निंग 30 पैसे थी। आप कह सकते हैं कि कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से टिल मार्च 2021 अपने प्रॉफिट्स की तरफ जा रही है। इसके बाद कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे। तो कंपनी के अगर एक मंथ के अंदर स्टॉक की प्राइस देखी जाए तो कंपनी की प्राइस में 16.03% इजाफा देखा गया है। 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 4.37% कंपनी की जो प्राइस है उसमें इजाफा देखा गया है। 6 माह के अंदर देखा जाए तो 17.85% डिक्लाइन देखा गया है, और 1 साल के अंदर देखा जाए तो कंपनी के प्राइस में 77.78% इजाफा देखा गया है, जो कि 1 साल के अंदर अगर प्रॉफिट को एवेल्यूएट किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, एक अच्छा प्रॉफिट इसको कह सकते हैं आप। इसके बाद कंपनी की 1 माह के अंदर देखा जाए तो कंपनी ने 15 रुपये का लो बनाया और 18 रुपये का हाई बनाया। 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी ने 13 रुपये का लो बनाया और 21 रुपये का हाई बनाया, और 1 साल के अंदर अगर देखा जाए
तो कंपनी ने 9 रुपये का लो बनाया और 22 रुपये 95 पैसे का हाई बनाया। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की टिल डेटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो टिल थर्ड क्वार्टर 2021 58 पैसे पॉजिटिव है। इसके बरअक्स अगर हम पिछले साल की अर्निंग देखें तो 10 रुपये नेगेटिव है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 3 क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट में है, और जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी के जो एनुअल रिजल्ट्स आएंगे वो भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे। कंपनी की अगर सेल्स ग्रोथ के ऊपर नज़र डाली जाए तो 4.33% सालाना बेस पर बढ़ी है। सेल ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी जाए तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 32.26% कमी हुई है। बुक वैल्यू अगर देखी जाए कंपनी के स्टॉक की तो 12 रुपये 33 पैसे है, जबकि इस वक्त कंपनी का जो स्टॉक है वो तकरीबन 17 रुपये के अराउंड ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए तो उसमें पिछले साल के रिजल्ट्स के मुताबिक 0.85% कमी आई है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो 0.44% कम हुए हैं। लास्ट डिविडेंड जो कंपनी ने दिया था वो 2016 में दिया था, 2016 के बाद कोई डिविडेंड नहीं दिया। 16 में 50 पैसा पर शेयर कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया था। कंपनी ने इसके बाद 192% जो है वो राइट शेयर्स इशू किए हैं 2018 में, और रिसेंटली भी कंपनी की एक AGM हुई है जिसमें कंपनी ने अपने ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने की समरी मंजूर की है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अगर तो इसके पिछले 3-4 सालों के परफॉर्मेंस पर नज़र डाली जाए तो कंपनी का स्टॉक पिछले चंद सालों में काफ़ी नीचे जाता रहा है। इसकी अर्निंग पर शेयर अगर देखी जाए तो इस वक्त कंपनी का स्टॉक क्योंकि 17% के ऊपर तकरीबन 17 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस कंपनी के स्टॉक में थोड़ी सी डिप आती है, मीन टू से कि 12, 13, 11 रुपए के पास आता है, तो उस वक्त तो इस कंपनी के स्टॉक में अर्निंग बनती है। हाउएवर अगर इस लेवल पे मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मज़ीद ये है कि जब इसके एनुअल रिजल्ट्स आएंगे उनको भी मज़ीद देखना होगा, क्योंकि कंपनी की जो क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग्स कम आई हैं उसने मुझे थोड़ा सा रिलेक्टेंट कर दिया है। देखिए, जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पैसे को देखता है, वो कंपनी को नहीं देखता। तो हमने देखना है अपने पैसे को, जो हम पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, क्या हमारा पैसा कायम रहेगा या इसमें कमी आ जाएगी। इस वजह से इसके जो सेल्स, जब कंपनी की सेल्स कम होंगी तो उसकी अर्निंग भी कम होगी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग गया है। इस वजह से तो मैं अपने दोस्तों को मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ें शेयर की जाएं। बाकी दोस्तों, आप इस कंपनी को में अगर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो कंपनी के स्टॉक को ज़रूर एक दफ़ा वैल्यूएट करें, इसकी डिटेल्स रिपोर्ट्स लाजमी पढ़ें और रिपोर्ट्स पढ़कर ही अपनी इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला कीजिएगा। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना खुदकशी करने के मुतरादिफ होता है, क्योंकि नफ़ा और नुकसान सिर्फ आपका होगा। ना मैं आपके साथ लॉस शेयर कर सकता हूँ, ना कोई और शेयर करता है। देखें, जब प्रॉफिट हो जाता है ना किसी बंदे को, तो हर बंदा कहता है देखें जी मैंने आपको बताया था तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब लॉस हो जाता है ना तो हर कोई ये कहता है कि यार मैंने थोड़ी कहा था आपको। इसीलिए मैं भी आपसे बर वक्त ये कह रहा हूँ कि जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का इरादा करें, कंपनी की रिपोर्ट्स, कंपनी का PSX का डाटा पोर्टल जाएं यार। इसके अलावा आपको हज़ारों वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी जिस पर स्टॉक मार्केट के तमाम स्टॉक्स की मुकम्मल डिटेल्स मौजूद हैं। आप तमाम डिटेल्स को पढ़ें। अपना होमवर्क अगर मुकम्मल आपने किया होगा तो कंपनी का स्टॉक अगर थोड़ी डिप में भी आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार कंपनी की इतनी वर्थ है कि मैं इसको होल्ड कर लूँगा। इसलिए दोस्तों, जो भी फ़ैसला है फ़ैसला आपका अपना है।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।